हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केपी सक्सेस जोन। दोस्तों, जैसा कि कल से हम लोग बिहार हिस्ट्री स्टार्ट किए थे, उसमें भी मॉडर्न हिस्ट्री, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का क्या योगदान था। और यहीं से दोस्तों क्वेश्चन देखने को मिलता है बिहार हिस्ट्री से। तो हम लोग कल दो टॉपिक पढ़े थे। पहला टॉपिक बिहार में 1857 की क्रांति और दूसरा कांग्रेस की स्थापना और अधिवेशन। ये दो टॉपिक कल हम लोग कवर किए थे। आज के वीडियो में हम तीन टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें बिहार व होम रूल आंदोलन, बिहार में चंपारण सत्याग्रह गांधी जी के नेतृत्व में कैसे हुआ था, और बिहार व खिलाफत आंदोलन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, कल के वीडियो में हम ये 1857 की क्रांति पढ़े थे पूरा डिटेल से। उसके बाद हम लोग कांग्रेस की स्थापना और अधिवेशन पढ़े थे। ठीक है, आज के वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं बिहार व होम रूल आंदोलन। दोस्तों, इसका नोट्स जैसे ही बिहार हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा तो संपूर्ण हिस्ट्री का एक जगह नोट्स आपको पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड करा दिया जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, तो आप लोग जरूर जुड़ जाइएगा। ठीक है, आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार व होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन का जो अर्थ होता है दोस्तों, स्वशासन के लिए आंदोलन। तो उस समय स्वशासन के लिए आंदोलन हुआ था। मोस्टली 1915 से लेके 16 के बीच में ये आंदोलन स्टार्ट हुआ था। ठीक है, जिसमें पूना से, अगर मान इंडिया में बात करें तो पूना से शुरू किया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा ये शुरू किया गया था ये आंदोलन। और उसके बाद मद्रास में शुरू किया गया था। किसके द्वारा? एनी बेसेंट के द्वारा, एनी बेसेंट जी के द्वारा। तो ये पूछा जाता है। और यही आंदोलन बिहार में किस तरीके से हुआ, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, तो पूना में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1915 ईस्वी में शुरू किया गया था होम रूल आंदोलन। उसके बाद मद्रास में एनी बेसेंट के द्वारा शुरू किया गया था। तो पूछे अगर कि एनी बेसेंट कहाँ शुरू की थी, तो मद्रास में, और बाल गंगाधर कहाँ शुरू किए थे, तो पूना में। ठीक है, अब चलिए आते हैं बिहार पे। बिहार में होम रूल लीग का जो स्थापना हुआ था दोस्तों, वो हुआ था 16 दिसंबर 1916 को। 16 दिसंबर 1916 को होम रूल लीग का स्थापना हुआ था बिहार के पटना में, बांकीपुर के पास। कहाँ पे? तो बांकीपुर एक जगह है पटना के पास, वहीं पे हुआ था। एक सभा का आयोजन किया गया था और उसी में होम रूल लीग का स्थापना किया गया था। डेट आप लोग याद रखेंगे 16 दिसंबर 1916 को, इसमें जरूर याद रहना चाहिए। इसके बाद बात करें, इसकी जो अध्यक्ष थे दोस्तों मौलाना मजरूल हक। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जाम में कि बिहार में होम रूल लीग के जो स्थापना हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे, तो मौलाना मजहरूल हक जो थे इसके अध्यक्ष थे। चंपारण को छोड़कर दोस्तों राज्य के सभी जगह होम रूल आंदोलन का क्या हुआ था, प्रचार हुआ था। ठीक है, उसके बाद 1918 ईस्वी में एनी बेसेंट 2 बार बिहार की यात्रा करती है। इसी आंदोलन को तेजी करने के लिए, गति देने के लिए, आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए 2 बार एनी बेसेंट बिहार आती है। और कब आती है, तो 1918 ईस्वी में। तो आप लोग ध्यान, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि किस आंदोलन में एनी बेसेंट बिहार की यात्रा पे आई थी 1918 ईस्वी में, तो होम रूल लीग आंदोलन जो चल रहा था, होम रूल लीग के सपोर्ट में आई थी। और कब आई थी, तो 1918 ईस्वी में आई थी। ठीक है, तो ये सारा पॉइंट आपको याद होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद 2 लोग हैं, एक है जनकधारी प्रसाद। इस जनकधारी प्रसाद ये मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना किए थे। तो अगर पूछा जाए मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना जो किया गया था किसके द्वारा, तो जनकधारी प्रसाद जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, टीचर वैकेंसी में तो इतना डीप नहीं जाएगा, लेकिन अगर बीपीएससी 69 बीपीएससी अगर आप लोग देने जाएंगे तो वहाँ ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बजरंग सहाय और तारनी प्रसाद सिन्हा जी थे, जो कि सारण में होम रूल लीग की स्थापना किए थे। बजरंग सहाय और तारनी प्रसाद सिन्हा जी। ठीक है, तो ये था दोस्तों बिहार व होम रूल आंदोलन। बिहार में होम रूल आंदोलन मेनली आपको याद रखना है, इसके अध्यक्ष आपको जरूर याद रहना चाहिए। और एनी बेसेंट कब आई थी बिहार, उसको भी याद रखना है 1918 में। और ये दोनों भी याद रखना है कि मद्रास में एनी बेसेंट शुरू किया था और पूना में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा होम रूल आंदोलन शुरू किया गया था। ठीक है, तो इतना आपको जरूर याद रखना है। ठीक है,
उसके बाद बात करेंगे बिहार व चंपारण सत्याग्रह। बिहार में चंपारण सत्याग्रह काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन देखने को मिलता है बिहार वाले एग्जाम में यहां से, ठीक है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं डिटेल में, ठीक है। बिहार व चंपारण सत्याग्रह। चंपारण नील की खेती के लिए प्रसिद्ध था दोस्तों, उस समय नील की खेती के लिए, और इसी के नील के कारण ही दोस्तों बिहार में चंपारण सत्याग्रह होता है। देखिए किस तरीके से होता है। तो उस समय 3 कठिया प्रणाली लागू कर दी गई थी। 1867 में एक नियम बना दोस्तों 3 कठिया प्रणाली। 3 कठिया प्रणाली में क्या होता था कि अगर किसी किसान के पास 1 बीघा जमीन है, 1 बीघा जमीन है, 1 बीघा में कितना कट्ठा होता है दोस्तों, तो 20 कट्ठा होता है, जानते हैं आप लोग। तो 20 कट्ठा में 20 कट्ठा होता है। तो 20 कट्ठा में क्या था, इस 3 कठिया प्रणाली के अंतर्गत आपको 3 कट्ठे में नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था। 3 कट्ठा में नील की खेती को अनिवार्य कर दिया गया था। इसी के विरोध में दोस्तों यहां पे किसानों ने आंदोलन शुरू किए, ठीक है। 3 कट्ठे में नील की खेती अनिवार्य रूप से कर दिया गया था, जो कि पहले 5 कट्ठे में किसान नील की खेती करते थे। लेकिन इस 3 कठिया प्रणाली के तहत 1867 ईस्वी में अंग्रेजों ने 3 कट्ठे में नील की खेती अनिवार्य कर दिया, जिसके किसान विरोध कर रहे थे। चंपारण सत्याग्रह का यही मुख्य कारण बना। तो पूछा जाता है चंपारण सत्याग्रह किसका मुख्य कारण क्या था, तो 3 कठिया प्रणाली जो है चंपारण सत्याग्रह का मुख्य कारण था। अब बात करते हैं दोस्तों गणेश शंकर विद्यार्थी और इसका क्या योगदान था दोस्तों चंपारण सत्याग्रह में, इसके बारे में भी देखेंगे। गणेश शंकर विद्यार्थी 4 जनवरी 1915 को इनका एक लेख छपता है। इनका एक लेख जो है दोस्तों वो छपता है चंपारण में अंधेरा के नाम से। तो अगर क्वेश्चन पूछे चंपारण में अंधेरा किसका लेख है, तो गणेश शंकर विद्यार्थी का लेख है। और ये किससे संबंधित है, तो चंपारण में किसानों के साथ जो जाति हो रही थी उससे संबंधित है। तो उसके 2 लेख दोस्तों, एक चंपारण में अंधेरा और दूसरा प्रताप, ये दोनों लेख अखबार में प्रकाशित होता है। कब, तो 4 जनवरी 1915 को। तो आपको याद रखना है कि चंपारण में अंधेरा और प्रताप ये दोनों किसके द्वारा लिखा गया लेख था, तो गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा। और किस चीज के ऊपर था, तो चंपारण में जो किसानों के साथ जाति हो रही थी उसके ऊपर, ठीक है। उसके बाद गणेश शंकर विद्यार्थी ने बिहार के प्रमुख किसान नेता, जो उस समय के प्रमुख किसान नेता थे, नेता राजकुमार शुक्ल से गांधी जी से मिलने का अनुरोध करते हैं। गणेश शंकर विद्यार्थी बोलते हैं राजकुमार शुक्ल जी से कि वो आप गांधी जी से चंपारण के मुद्दे पे मुलाकात कीजिए। उसी के बाद राजकुमार शुक्ल जो कि किसान नेता थे बिहार के, गांधी जी से 1916 में मिलते हैं। कहाँ पे मिलते हैं, 1916 में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन होता है। लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन होता है और इसी में दोस्तों राजकुमार शुक्ल गांधी जी से पहली बार मिलते हैं और उसे चंपारण आने का निमंत्रण देते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है राजकुमार शुक्ल से, काफी इंपॉर्टेंट है ये, कि गांधी जी को चंपारण आने का न्योता किसने दिया था, तो राजकुमार शुक्ल के जी के द्वारा दिया गया था। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजकुमार शुक्ल गांधी जी से पहली बार कहाँ मिले थे, तो लखनऊ अधिवेशन जो 1916 में हुआ था कांग्रेस का, वहीं पे राजकुमार शुक्ल मिले थे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, 15 अप्रैल 1917 को गांधी जी चंपारण पहुंचते हैं। गांधी जी चंपारण पहुंचते हैं कब, तो 15 अप्रैल 1917 में गांधी जी चंपारण पहुंचते हैं और वहां पर नील किसान के सपोर्ट में आंदोलन शुरू कर देते हैं। सत्याग्रह आंदोलन शुरू कर देते हैं। कहां पे, तो चंपारण में। इससे ये होता है दोस्तों कि वहां के जो उपराज्यपाल रहता है बिहार का उपराज्यपाल एडवर्ड गेट, उन्होंने एक चंपारण एग्रियन कमेटी की गठन करते हैं इसको लेकर। और कमेटी का जो गठन किया जाता है 10 जून 1917 को कमेटी का गठन किया जाता है। आप लोग इसका डेट नहीं याद रखेंगे, ये नहीं पूछा जाता है। बिहार में उपराज्यपाल एडवर्ड गेट के द्वारा ये गठन किया जाता है। कमेटी आप लोग याद रखेंगे कि चंपारण एग्रियन कमेटी किससे संबंधित था, अगर क्वेश्चन पूछे तो नील की खेती के लिए जो
तीन कठिया प्रणाली चल रही थी उसको समाप्त करने के लिए या उसी पे संशोधन करने के लिए। इसमें गांधी जी को भी दोस्तों सदस्य बनाया गया था, गांधी जी को भी सदस्य बनाया गया था। इसके बाद इस समिति की जो रिपोर्ट आती है 4 मार्च 1918 को चंपारण अधिनियम पारित होता है इसी समिति के सिफारिश पर, ठीक है। इसके तहत दोस्तों तीन कठिया प्रथा जो था उसको अंत कर दिया जाता है, तीन कठिया प्रथा जो था वो अंत कर दिया जाता है। साथ ही दोस्तों किसानों पर जो भारी लगान लगाया गया था अंग्रेजों की तरफ से उसे भी घटा दिया जाता है, लगान को घटा दिया जाता है। और किसानों की जो क्षतिपूर्ति थी, किसानों को जो क्षतिपूर्ति हुई थी उसे धनराशि के रूप में पूरा कर दिया जाता है। तो ठीक है, तो ये सारा पॉइंट था दोस्तों चंपारण सत्याग्रह से। तो आप लोग ये सारा आप लोग को समझ में आया होगा आप लोग को। और अगर आप लोग इस पर ऑब्जेक्टिव करेंगे और हम जैसे ही ये खत्म हो जाएगा बिहार हिस्ट्री, उसके बाद बिहार हिस्ट्री का जितना भी पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव है या मेन ऑब्जेक्टिव है सारा कवर करके एक वीडियो के माध्यम से हम सारा ऑब्जेक्टिव करा देंगे। उसके बाद आपको इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा और आने वाले एग्जाम में जब क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा तो आप करके आएंगे, ठीक है। अगला टॉपिक है खिलाफत आंदोलन व बिहार। खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन कब हुआ था दोस्तों? तो खिलाफत आंदोलन की शुरुआत 1919 ईस्वी में हुई थी। इसका ईस्वी पूछा जाता है कि खिलाफत आंदोलन कब हुआ था, तो 1919 ईस्वी में हुआ था और भारतीय मुसलमानों के द्वारा किया गया था। भारतीय मुसलमानों के द्वारा ये किया गया था खिलाफत आंदोलन, ठीक है। इसका कारण क्या था दोस्तों? तो मित्र राष्ट्र विशेषकर ब्रिटेन के विरुद्ध टर्की के खिलाफ, टर्की के खलीफा के समर्थन में, टर्की के खलीफा के समर्थन में ये आंदोलन किया गया था। ये मित्र राष्ट्र दोस्तों विश्व युद्ध के समय जो मित्र राष्ट्र एक संगठन बना था उसमें ब्रिटेन मुक्त था और ब्रिटेन को विरोध करने के लिए ही दोस्तों टर्की के खिलाफ खलीफा के समर्थन में यह आंदोलन किया जाता है भारत के मुसलमानों के द्वारा, ठीक है। इसी आंदोलन में 19 जनवरी 1919, इस डेट को याद रखिएगा, इसी दिन खिलाफत दिवस मनाया गया था, ठीक है, जिसमें पूरे राज्य में आंदोलन किया गया था और पूरी राज्य में बंदी की गई थी। 19 जनवरी 1919 को खिलाफत दिवस मनाया गया था। तो आप लोग को पूछा जाए कि खिलाफत दिवस कब मनाया गया था, तो खिलाफत दिवस जो है 19 जनवरी 1919 को मनाया गया था, ठीक है। इसके बात करें नेता जो कि इसमें सक्रिय रूप से सहयोग कर रहे थे तो वो थे मौलाना मजरूल हक। मौलाना मजरूल हक उस समय के बिहार में मुस्लिमों के सबसे बड़े नेता थे और उन्होंने ही दोस्तों इस आंदोलन में भी सक्रिय रूप से सहयोग अपनाए थे। साथ ही दोस्तों बिहार के उस समय जितने भी नेता थे, चाहे राजेंद्र प्रसाद हो जाए, इन सभी लोगों ने इस आंदोलन को सपोर्ट किए थे। गांधी जी भी इस आंदोलन के सपोर्ट किए थे। तो इस तरीके से हम आज 3 टॉपिक कवर कर लिए हैं। वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। कल फिर मिलते हैं हम अगले टॉपिक के साथ। कल भी हम लोग 3 टॉपिक करने का कोशिश करेंगे। कल जो हम लोग टॉपिक कवर करेंगे दोस्तों, देखिए कल कौन सा टॉपिक कवर किया जाएगा। तो कल हम लोग बिहार व असहयोग आंदोलन, गांधी जी के नेतृत्व में जो असहयोग आंदोलन हुआ था उसका बिहार में क्या प्रभाव पड़ा था और कैसे बिहार में उसका सपोर्ट हुआ था, क्या योगदान था, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद स्वराज दल और बिहार, स्वराज दल की स्थापना कैसे हुई थी और उसमें बिहार का क्या योगदान था, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। और साइमन कमीशन का बहिष्कार, आप सभी लोग जानते होंगे साइमन कमीशन जब आया था इसी के थ्रू, इसी में प्रदर्शन में लाला लाजपत राय मारे जाते हैं लाठी से और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये तीनों कल के वीडियो में हम कवर करेंगे, ठीक है। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही दोस्तों ऑब्जेक्टिव के लिए भी टेंशन नहीं लेना है, ऑब्जेक्टिव भी हम इसका पूरा कंप्लीट ऑब्जेक्टिव आपको चैनल पे करवा देंगे और अच्छे से करवा देंगे ताकि आने वाले 69वीं बीपीएससी में, 69वीं बीपीएससी में और जो बिहार टीचर वैकेंसी और बिहार के सारे एग्जाम में जो बिहार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें बिहार हिस्ट्री से एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। बिहार हिस्ट्री खत्म होने के बाद हम बिहार की ज्योग्राफी करेंगे, बिहार के पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, बिहार का जितना टॉपिक है सबको क्लियर करेंगे एक एक करके, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक